बहुत सारे विषय पढ़ चुके हैं। व्याकरण में जैसे क्रिया विशेषण पढ़ चुके हैं, संबंध बोधक अव्यय पढ़ चुके हैं, वचन पढ़ चुके हैं, फिर समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ चुके हैं। अब आप लोग समास पढ़ेंगे, ठीक है। तो समास की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले तो परिभाषा में देखेंगे दो स्वतंत्र एवं सार्थक शब्दों के मेल की प्रक्रिया को समास करते हैं। ठीक है, मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। अब एक और परिभाषा देखते हैं जो हिंदी के पाणिनि कहे जाते हैं। हिंदी के पाणिनि कहे जाते हैं, उनकी परिभाषा है जिनका नाम है कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु इनके अनुसार परिभाषा दी गई है दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो एक नया शब्द बनता है, उसे समासिक शब्द कहते हैं और शब्दों के ये योग की प्रक्रिया को समास कहते हैं। और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। ये है कामता प्रसाद गुरु के द्वारा दी गई परिभाषा समास के संदर्भ में। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। आप लोगों को मालूम होगा कि पाणिनि किनका नाम है। अष्टाध्यायी के रचयिता महर्षि पाणिनि थे। वह संस्कृत व्याकरण था। उसके बाद प्राकृत व्याकरण हुआ। हेमचंद्र जिसके लेखक हैं उनको प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इसके बाद हिंदी व्याकरण के पाणिनि कहे जाने वाले गुरु हैं कामता प्रसाद।
ये द्विवेदी युग के कवि हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास अगर देखा जाए तो वे ये द्विवेदी युग के हैं। दूसरी बात, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन व्याकरण जितना प्रसिद्ध हुआ उतना दूसरी कोई रचना नहीं, दूसरा कोई ग्रंथ नहीं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं समाज से संबंधित प्रमुख शब्दावली। इसके आगे देखते हैं समाज से संबंधित शब्दावली। समास से संबंधित प्रमुख शब्दावली। पहला शब्द है समासिक शब्द। इसे समासपद भी कहा जाता है। समासिक शब्द को समासपद भी कहा जाता है। तो परिभाषा ऊपर जो दी गई है कामता प्रसाद गुरु के द्वारा, इसमें स्पष्ट रूप से कहा भी गया है, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो एक नया शब्द बनता है उसे समासिक शब्द कहते हैं। तो बात स्पष्ट है, समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समासिक शब्द या समासपद कहते हैं। समासिक शब्द या समासपद कहते हैं। जैसे महाजन, पंचवटी, प्रतिदिन, यथाशक्ति, आदि, ये सब समासिक पद है। समासिक शब्द समासपद। इसके बाद दूसरा जो है दूसरा शब्द है समास विग्रह। समास विग्रह दूसरा शब्द है। यह समासिक शब्द को समास पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया है। अर्थात पुनः जिस स्थिति में यह समासिक शब्द होता है ठीक उसी स्थिति में लाना ही समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा हम लोग देखते हैं। समास विग्रह का मतलब समास का
शब्दार्थ करना नहीं है, बल्कि समस्त पद का विग्रह करके पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब समझ रहे हैं। समास विग्रह का मतलब है समास का शब्दार्थ करना नहीं है, बल्कि समस्त पद का विग्रह करके पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो आप समास से संबंधित प्रमुख शब्दावली के अंतर्गत 2 शब्दों की परिभाषा देख लें। अब आप आगे देखेंगे। ठीक है, अब आप लोग आगे देखेंगे। इसके बाद हम लोग समास के भेदों को देखते हैं। ठीक है, समास के भेदों को देखते हैं। तो इसके 6 भेद हैं। भाव समास, दूसरा भेद है तत्पुरुष समास, तीसरा है भेद है, इसमें समास जोड़ लीजिएगा आपको। तीसरा भेद है कर्मधारय, चौथा भेद है द्विगु समास, पांचवा भेद है द्वंद्व समास, पांचवा जो भेद है द्वंद्व समास है, और छठा भेद जो है वह है बहुव्रीहि समास। ये 6 भेद हो गए। इसकी परिभाषा को देखते हैं। अव्ययी भाव समास की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में यह कह सकते हैं, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आप देखेंगे यथाशक्ति, इस समस्त पद में आप देख रहे हैं कि यथा और शक्ति, यथा जो है वह अव्यय शब्द है। विग्रह करने पर क्या निकलेगा? शक्ति के अनुसार। ठीक है, यथा का मतलब अनुसार होता है।
यथा संभव था, अर्थात क्या हो जाएगा? जैसा संभव हो जी। जैसे प्रतिदिन विग्रह करने पड़ेगा, हर दिन आदि। इसके बाद आप दूसरा भेद देखेंगे। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। इस समास की परिभाषा है जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे चिड़ी मार, पॉकेट मार, विहागत, स्वर्ग प्राप्त, विग्रह करने में क्या होगा? चिड़ी मार का हो जाएगा चिड़िया को मारने वाला, पॉकेट मार हो जाएगा पॉकेट को मारने वाला, गृहगत हो जाएगा गृह को आगत, अर्थात गृह को आया हुआ तो घर में आया हुआ। स्वर्ग प्राप्त का जाएगा स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है। इसके 6 भेद हैं। इसके 6 भेद हैं। 6 भेद में है जैसे कारक आप लोगों ने पढ़ा है, कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद में से 2 को निकाल दिया जाता है, कर्ता और संबोधन को। इसके अलावा जो 6 भेद बचता है वह 6 भेद तत्पुरुष का भेद होता है। जैसे कर्म, कर्म तत्पुरुष। दूसरा है कर्म तत्पुरुष। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। चौथा है अपदान तत्पुरुष। पांचवा है संबंध तत्पुरुष और छठा है अधिकरण तत्पुरुष। छठा है अधिकरण तत्पुरुष। जब आप तत्पुरुष समास को कहीं अलग अलग करते हैं, उसके समस्त पद को अलग अलग करते हैं, अर्थात विग्रह करते हैं, तो जो भी विभक्ति आती है वह उसका भेद होता है। तो विभक्तियों का जो लोप हो जाता है उसके अनुसार हम निश्चित करते हैं कि कौन सा तत्पुरुष से कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपदान है, संबंध है या अधिकरण है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।